क्या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं? तो इसका मतलब है कि आपको डर है कि अगर भविष्य में कुछ गलत हो जाए और उसका परिणाम कुछ गलत हो जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, आपको उससे दर्द होगा, आपको उससे तकलीफ़ होगी। तो भविष्य के इस डर से आप अभी ओवरथिंक कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब होता क्या है, जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आपको लगता है कि पहले ही सोच लेने से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे और जो कुछ गलत अगर होना हो तो वो होगा नहीं, आप उसे उसी वक्त कंट्रोल करेंगे क्योंकि आपने पहले ही उसके बारे में सोच रखा है। अब होता क्या है इससे बल्कि डर बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं उतना आपका डर बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। अब इसका हम एक कहानी के ज़रिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। एक लड़की जो बहुत ज़्यादा सोचती थी, अगर मेल भेजना है तो वो बहुत सोचेगी, कोई डिसीजन लेना है तो वो बहुत सोचेगी, कुछ नया काम शुरू करना है तो वो बहुत दिनों तक सोचती ही रहेगी, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रही है क्योंकि वो हर तरह से सोच रही है। हर तरफ से वो सोच रही है कि अगर ऐसा कर लिया तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और इसका इफ़ेक्ट अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगी। यानी वो पहले ही सब सोच रही है फ्यूचर के बारे में, लेकिन इससे हो क्या रहा है कि वो मेंटली थकते जा रही है और इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। अब उसको एक हीलिंग सेशन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, विचार रुक ही नहीं रहे थे, कोई डिसीजन लेने में उसको आसानी नहीं हो रही थी, हर बार सोचना सोचना सोचना, इसलिए उसे हीलिंग सेशन की ज़रूरत थी। अब हीलिंग सेशन में जब उसको पूछा गया कि अगर मान लो कि कुछ गलत हो भी जाता है तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा नहीं, गलत कुछ भी होना मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, गलत कुछ भी होना। तो ऐसा क्यों? उसे फिर पूछा गया क्यों अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्यों गलत तुम नहीं कुछ कर सकती? इंसान हैं हम, गलती तो होगी। तो अगर गलत हो भी जाए तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है? ऐसी कौन सी बुरी बला होने वाली है कि थोड़ी सी गलती तुम अफोर्ड नहीं कर सकती? तब उसने बताया कि मेरे बचपन में कुछ ऐसे अनुभव मैंने किए हैं अपनी ज़िंदगी, मेरे बचपन के मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जहाँ पे मैंने यही देखा कि मैं अगर परफेक्ट हूँ तो ही मुझे प्यार मिला, तो ही मुझे अटेंशन मिला, और इसीलिए मैं अब भी वैसे ही सोचती हूँ क्योंकि अगर मैंने गलत कर दिया तो मुझे अटेंशन नहीं मिलेगा या मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम निर्माण होगा। क्योंकि उसके घर में पैटर्न था बचपन में, मार्क्स अच्छे मिले तो ही तारीफ़ मिलती थी, मार्क्स कम मिले तो कंपैरिजन होना, उसके बाद अगर कुछ गलत किया तो डांट पड़ी या सज़ा मिली। तो ये जो पैटर्न्स हैं वो तब के पैटर्न्स थे, पर वो जो बचपन में मन पर घाव हुए हैं वो पैटर्न बन के अभी अगर वो बड़ी भी हो चुकी है तो वो पैटर्न चलता ही जा रहा है। और भी डीप अगर हम इसका कारण देखें तो एंसेस्ट्रल कारण, यानी पूर्वजों का कारण। अगर पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है, संघर्ष झेला है, जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बताती हूँ कि अगर एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने बहुत कुछ झेला होगा, बहुत परेशानियों का सामना, चैलेंजेस का सामना किया होगा, तो उनके लिए तो डर और हाइपर कंट्रोल, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश। अब उस समय तो उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि कंट्रोल कैसे करें, तो इस वजह से तो उनका डर बढ़ता होगा क्योंकि उस समय की स्थिति अलग थी। हम तो ये नहीं जानते, लेकिन स्थिति कुछ भयावह हो सकती है। तो इस वजह से वो डर का पैटर्न, वो कंट्रोल करने का पैटर्न, ओवर थिंकिंग का पैटर्न, ये सब बढ़ता चला गया। आगे आगे जाते आगे की जनरेशन में पहुंच गया, बच्चों पे, पोता पोती के जनरेशन में ये बढ़ता चला गया।
तो हो सकता है आप भी उसी जनरेशन से हो, उसी फैमिली लीनिएज से हो जहाँ पे ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है। अब इसे हमें सुधारना कैसे है, इस पैटर्न को हमें सुधारना कैसे, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बहुत ही मिजरेबल कर रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम में डाल रहा है आपको। प्लानिंग करना अलग बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो सकती है। आगे चल के इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देगा, क्योंकि माइंड शांत रहेगा ही नहीं, और माइंड शांत नहीं है तो आपके हेल्थ पे भी इसका असर ज़रूर होगा। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि समय से आपको ओवर थिंकिंग पैटर्न को हील करना है। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल करने का जो ये भ्रम आपके मन में है, ये ओवर थिंकिंग आपको बार बार दे रहा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करके आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने अनुभव से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गलती करेंगे तो आप उस गलती से सीखेंगे, आप अनुभव लेंगे और आगे चल के वो गलती आप नहीं करेंगे। लेकिन गलती करनी ही नहीं है, ये जो ओवर थिंकिंग का आपका पैटर्न है, ये आपको सिर्फ तकलीफ ही देगा। तो इसलिए इस पैटर्न को हम हील करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिल पर हाथ रखना है और ध्यान देना है कि आपको ये पैटर्न कितना परेशान कर रहा है। क्या आप जब आंखें बंद करते हैं तो आपका मन ठहर रहा है या दौड़ रहा है? ये आपको फील करना है, ये महसूस करना है। आपको वो इंटेंसिटी महसूस करनी है कि कितना ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं, कितने डीप आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। और जब आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, तब जाके आप उसको हील कर पाएंगे। अब आपको आंखें बंद करना है, दिल पे हाथ रखना है, महसूस करना है कि आप कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपको अभी इसी पल में ये सोचना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद रखनी है और EFT टैपिंग करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। और टैपिंग करते करते ही आपको एफर्मेशंस बोलना है। तो आइए आप मेरे साथ कहें, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मुझे डर लगता है कि मेरा फैसला गलत हो जाएगा, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मैं ओवर थिंकिंग छोड़ नहीं पा रही, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न जो मुझे हमेशा डराता है, मुझे परेशान करता है, मुझे थका देता है, मुझे कंफ्यूज करता है, मुझे डरा देता है, मेरा कॉन्फिडेंस कम करता है, मुझे एक्शन लेने नहीं देता। मैं इस ओवर थिंकिंग को अब रिलीज़ करती हूँ। मैं थोड़ा हल्का महसूस करती हूँ। मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस अब बढ़ने लगा है। मैं शांत महसूस करती हूँ। मैं खुद से खुश हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ और मैं अपने अनुभव को स्वीकारती हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। इस तरह से टैपिंग करने से आप पहले ओवर थिंकिंग के पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हैं और फिर अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हैं। तो ये था ओवर थिंकिंग पैटर्न आपको कैसे परेशान कर रहा है, आपके दिमाग को वो कैसे परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है, मतलब आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इस पैटर्न को हमें EFT से हील करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप
EFT के बारे में या एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको आपके जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब के लिए आपको EFT टैपिंग के मैं 1-to-1 सेशंस दे सकूं। तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही मुझे फॉलो करें बाकी हीलिंग वीडियोस के लिए।